हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। एक और शानदार वीडियो लेकर आ गए। जल्दी से देखते हैं इस वीडियो को, फिर बात करेंगे वीडियो के बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो स्टार्ट करें। सो हे गाइस, न्यूज बॉय। तो फर्स्ट हम बात करते हैं बिग बॉस के बारे में। तो भाई बिग बॉस में आज जो हुआ ना वो बहुत ही मतलब डिस्गस्टिंग था। कल आपको पता होगा कैप्टनसी टास्क हुआ था एंड पूजा भट्ट वो टास्क को जीत के कैप्टन बन गई। एंड वो टास्क कैसा था आपको पता होगा, मड वाला टास्क था, जहाँ पे ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग गंदे हो गए थे। तो पूजा भट्ट कल जब बाथरूम गई ना वो टास्क खत्म होने के बाद, तो वहाँ पे ना उनको कॉर्नर में एक पैड दिखा, ठीक है। तो जैसे ही वो बाथरूम से निकली तो वहाँ पे बेबिका थी। तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या वो तुम्हारा है। तो बेबिका बोलती है नहीं मेरा नहीं है। उसी टाइम पे जब मनीषा आ जाती है तो बेबिका बोलती है इसका होगा शायद। तो जब पूजा भट्ट ने पूछा मनीषा ये तुम्हारा है, फिर मनीषा बोलती है हाँ हाँ सॉरी मैम, ऐसा करके ना। फिर पूजा भट्ट उसको बोलती है कि उसको उठा के फेंक दो। तो वो बात तो बेबिका ने सुन लिया एंड देन फिर आज सुबह उसके बारे में डिस्कशन होना चालू हो गया, बेबिका, फलक एंड जिया का। बेबिका बोलती है कि उसको पीरियड्स था, उसके बाद भी वो पूल में उतरी। कल बता दो सारे घर वाले पूल में एंजॉय कर रहे थे। तो वहाँ पे फलक भी अजीब सा रिएक्शन देती है, बोलती है क्या, एंड फिर जिया का भी अजीब सा रिएक्शन होता है। इसके बाद बेबिका बोलती है आशिका के बैक में चढ़कर पूल में तैर रही थी वो, एंड अभिषेक उसको ऐसे पकड़ रहा था और वो तैर रही थी। इस तरीके की बातें करती है बेबिका, फलक एंड जिया को। फिर इसके बाद जब ये बात मनीषा को पता चलता है तो फिर वो पूजा भट्ट को बोलती है कि हाँ मैंने पैड्स पहने थे बट मुझे पीरियड्स नहीं हुआ था, मैंने इसलिए पहने थे ताकि पीरियड्स हो जाता तो फिर कपड़े खराब ना। फिर यही बात फलक जो जैद को बहुत अजीब तरीके से बोल रही होती है, अनहाइजेनिक, बहुत अनहाइजेनिक ऐसे करके ना जैद को बोल रही होती है। तो वहाँ पे पूजा भट्ट आ जाती है एंड वहाँ पे जैद पूछते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन ऐसा करके ना। तो पूजा भट्ट डायरेक्टली बोल देती है नथिंग इज गोइंग ऑन, पीपल इज जस्ट लॉस्ट देयर माइंड्स। एंड इसके बाद वो इंग्लिश में बोलती है, लेकिन मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। यहाँ पे सबको एक्सक्यूज चाहिए कि उसी के साथ झगड़ना है। ये बात वो जैद को बोल रही है, बता दो। वो बोलती है कल जब मैं बाथरूम गई वहाँ पैड दिखा मुझे कॉर्नर में, मैं निकली और बेबिका से पूछी ये तुम्हारा है। तो बेबिका बोलती है नहीं मेरा नहीं है। उसी टाइम मनीषा आ जाती है एंड देन फिर बेबिका बोलती है उसको पूछो। एंड जब मैंने मनीषा से पूछा तो तुरंत वो बोली कि हाँ मेरा है मैम सॉरी। मैंने उसे कहा उठा के फेंक दो, उसने उठा के फेंका। वो यूज किया हुआ नहीं था, वो डर्टी नहीं था, वो बस कोने में था। मेरे लिए वो कन्वर्सेशन खत्म हो गया। इसके बाद फलक आके मेरे को बोलती है मैंने सुना मनीषा ने पैड छोड़े है। ये बात पूजा भट्ट फलक के सामने ही बोलती है एंड वो बोलती है मुझे पता है तुम्हें ये बात बेबिका ने बोला। एंड वो ये भी बोलती है ये भी बोलने की बात है, उसने आके आपको ये बोला क्यों, उसके बाद आपने मुझे ये पूछा क्यों। वो सब पूछने का या फिर वो सब बताने का एक तरीका होता है, ये सब क्या है, इसको मुद्दा क्यों बना रहे हो। वो पूल में गई, इसने ये किया, उसने वो किया, क्या जरूरत है ये कन्वर्सेशन का। फिर वहाँ पे उस तरफ मनीषा जो रोने लग जाती है ना, ऑफ कोर्स वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो बोलते जब वो टास्क खत्म हुआ है मैं बाथरूम गई नहाने, फिर बाहर से बिग बॉस बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट कर रहे थे, मैं जल्दी जल्दी में नहाई एंड निकल गई। वो गलती हो गई मेरे से, बट इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं जल्दी जल्दी में भूल गई होगी। इनको बस टॉपिक चाहिए। बेबिका जाके फलक को बोली कि मनीषा ऐसी है, मनीषा वैसी है। उसने जाके जिया को भी बोला। फिर मनीषा बोलती है आज पूजा जी भी जो चिल्ला के उन लोगों को बोल दी ना, उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया। फिर बोलती है साला ये लड़कियों के ये सब बात का मुद्दा बना रहे हैं, मुझे अगर कोई बोल देगा तो हम कभी उस लड़की को बोलेंगे भी नहीं। तो फिर वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वहीं पे पूजा भट्ट भी आ जाती है एंड बोलती है रो क्यों रही है, मत रो। फिर मनीषा बोलती है अच्छा नहीं लगता पूजा दी। फिर पूजा भट्ट बोलती है मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मैंने सबको जाके झाड़ा है बाहर। मैंने बोला तुम्हारा कोई काम धंधा नहीं है क्या, रेडिकुलस नॉनसेंस लोग ऐसे वो बोलती है ना। तो पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा कि पूजा भट्ट ने जो काफी अच्छे तरीके से स्टैंड लिया ना मनीषा का आज। एंड वहाँ दूसरी तरफ फुकरा इंसान, एल्विश यादव, आशिका भाटिया, ये लोग तो स्टैंड ले ही रहे हैं। फिर ना फलक, बेबिका एंड अविनाश बैठे हुए होते हैं। फिर बेबिका बोलती है पूजा मैम ऐसे ही चढ़ रही है मेरे पे, यार मैं उसको जानबूझ के सेम नहीं कर रही। फिर फलक बोलती है तुमने जो बोला कि वो पूल के अंदर उतरी वो एग्जैजरेट हो गया ना। तो बेबिका बोलती है क्या बोलना चाहती है, मैंने जानबूझ के एग्जैजरेट किया। फिर फलक बोलती है तो पूजा मैम को सीधा जाके बोलती ना अगर तुझे इतना ही पता चल गया होता तो। फिर इसके बाद भी काफी कुछ यहाँ पे बातचीत चल रहा था ना इसी के बारे में। वहाँ फुकरा इंसान भी बोल रहे थे कि ये इस टॉपिक का मुद्दा बना रहे, इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात करने के लिए भी 2 बार सोचना पड़ता है। ऑफ कोर्स ये चीज फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बहुत सारे लोग ट्वीट्स कर रहे बेबिका, फलक, नाज एंड जिया के ऊपर, वो लड़की होकर लड़की का बदनामी कर रहे हैं। इस टाइप के बहुत सारे कमेंट्स वगैरह थे ना। क्या सोचते हैं आप लोग इसके बारे में, कमेंट करके जरूर से बताना। और जैसे कि बताया पूजा भट्ट घर की नई कैप्टन। तो आज ना वहाँ पे खाने के बारे में जब डिस्कशन चल रहा था तो पूजा भट्ट ने जिया को बोला कि सबके लिए 2-2 आलू पराठा बनाओ। एंड जब खाने का टाइम आया ना एल्विश यादव ने 2 पराठे खा लिए। इसके बाद वो एक लेने और गए एंड देन फिर जब वो लेके आए ना देन फिर फलक ना पीछे से बोल रही है कि सबको 2-2 खाने हैं ना ऐसा करके वो कुछ बोलते हैं, ठीक है, सुनाई नहीं देता अच्छे से। इसके बाद एल्विश यादव को लग जाता बुरा, वो फिर नहीं खाते, ठीक है। वहाँ पे आशिका भाटिया भी बोलते कि चल मेरा खा लेना, वो नहीं खाते उस टाइम पे, उनको बहुत बुरा लग गया। एंड देन फिर वो बाहर चले जाते, काफी वो सैड थे, थोड़े टाइम बैठते हैं एंड देन फिर अंदर आते हैं एंड देन फिर फलक को कहते हैं फलक जी आप कभी दिल्ली आना एक बार और मेरे एनजीओ में जरूर आना एक बार। उसमें हम पूछते नहीं दूसरी बारी जब खाना लेने आते हैं ना कि कितनी बारी ले रहा है, कितनी बारी क्या करता है, तो मुझे उसकी आदत है और आई एम नॉट यूज्ड टू इट। तो आज मेरे को लगा कि शायद बोल दो आपको ये चीज ना। वो बोलते क्या बोल रहे हो फिर समझा। तो एल्विश बोलते हैं जो कोई खाना लेने आता ना हमारे वहाँ पे तो हम उसे बार बार ये नहीं पूछते कि तुमने 4 रोटी ली, 3 ली। फलक बोलती है बट मैंने तो पूछा ही नहीं। तो एल्विश बोलते एक ही बात है। फिर वो कहते हैं मैं कभी उस एनवायरनमेंट में रहा नहीं तो
मुझे लगा कि आपको बोल दूं। तो फलक बोलती है कोई नहीं रहा ऐसे एनवायरनमेंट में मेरे भाई। फिर एल्विश यादव कहता है नहीं, अगर आप मुझे बोलोगे कभी कि यार मेरे लिए बना दे तो उस चीज के लिए मैं कभी मना नहीं करूंगा, या फिर कोई कितना खा रहा होता है मैं वो चीज देखता नहीं। फिर फलक बोलती है इस बारे में आपसे बिल्कुल बहस नहीं करूंगी। तो एल्विश बोलते हैं बहस तो कर ही नहीं रहा मैं, आपको तो ऑफर करा मैंने एनजीओ में आने के लिए। फिर एल्विश वहाँ पे जिया एंड बेबिका को बोलते हैं ना यार ये काउंटिंग काउंटिंग मत बोला करो, है ना, बहुत छोटा साउंड करता है, रोटी की काउंटिंग, इसकी काउंटिंग, उसकी काउंटिंग। फलक बोलते हैं सबको पता है कौन कैसे छोटा साउंड कर रहा है। फिर एल्विश बोलते हैं सबको तो दिख ही रहा है, वैसे सही बात है भाई, बिग बॉस में खाने के लिए भी लड़ा जा रहा है। और सुना कल एल्विश यादव काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे, वो अपने घर वालों को याद कर रहे थे ना, वो बोल रहे थे कि यार मुझे घर जाना है ऐसे करके ना। तो उस टाइम पे मनीषा वहाँ पे समझा रही होती है यार देखो ऐसी बातें मत बोलो, मुझे आप बहुत पसंद हो, आप मुझे हंसाते हो, पहले मैं हंसाती थी, आप ऐसा मत बोलिए कि हम रहना नहीं चाहते, मेरे को जाना है, ऐसा करके मत बोलिए। फिर फुकरा इंसान भी वहाँ पे होते हैं, बोलते हैं क्या हुआ था। फिर एल्विश यादव रिप्लाई करते हैं अरे हुआ कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बता रहा था। वो बोलते यार मेरे को सही सा नहीं लगता ना इधर। फिर मनीषा फुकरा इंसान को बोलती है अरे ये माँ कसम खा के बोल रहा है कि मुझे घर जाना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो वहाँ पे मनीषा काफी समझाते हैं ना कि ऐसी बातें मत किया करो, सारे लोग घर को मिस कर रहे हैं, सारे लोग घर वालों को मिस कर रहे हैं, वो समझते भी है ना थोड़े टाइम बाद। और सुना आज फुकरा इंसान एंड एल्विश यादव बात कर रहे होते हैं फलक नाश के बारे में, जो पराठा वाला सीन हुआ था जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एल्विश यादव बोलते हैं जो फलक ने किया कहीं ये साजिश तो नहीं थी मुझे निकालने का, ऐसा करेंगे तो इनको घर की याद आएगी और वो घर जाएंगे शो छोड़कर। फिर एल्विश बोलते हैं यार घर से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो फुकरा बोलते हैं नॉमिनेटेड तो तू है पर मुझे पता है तू घर से बाहर तो नहीं जाएगा। तो एल्विश बोलते हैं कैमरे वैमरे में मुक्का मार दूंगा तो ये मुझे निकाल देंगे। फिर फुकरा कहते हैं निकाल तो देंगे। तो एल्विश बोलते हैं पैसे तो नहीं लेंगे मुझसे। फिर फुकरा इंसान बोलते हैं ये तो पता नहीं जेल में जरूर डाल देंगे प्रॉपर्टी डैमेज के चक्कर में। फिर एल्विश बोलते हैं अरे यार फिर क्या फायदा, यहाँ से निकल के जेल में चला जाऊंगा, बात तो बराबर ही हो जाएगी। फिर फुकरा बोलते हैं यार क्या करेगा बाहर जाके, तेरे आने की वजह से तो मेरा मन लगा है घर के अंदर और तू ही जाने की बात कर रहा है। तू सोच मैं 35 दिन से यहाँ पे, मेरा क्या हाल हो रहा होगा, तुझे तो आए 10 दिन ही हुए। इसके बाद एल्विश यादव हंसने लग जाते हैं एंड कहते हैं अरे नहीं जा रहा हूँ यार नहीं जा रहा हूँ। फिर इसकी थोड़ी देर बाद ना मनीषा फुकरा इंसान एल्विश यादव होते हैं। तो एल्विश फुकरा इंसान को बोलते यार मेरा हो गया अब मुझे नहीं रहना, जाना है मुझे घर। फिर फुकरा बोलते क्या बोल रहा भाई चुप कर। तो एल्विश बोलते बाहर से जब शो देखता था ना तो एकदम मस्त लगता था, ऐसा लगता था बहुत मजे आते होंगे, लेकिन सारा जब अंदर आया ना तो पता चला कि ये तो लेंस काट के चश्मा पहना के नचाते हैं बिग बॉस। पता तो लास्ट नाइट लेंस काट का एक टास्क हुआ था तो वही इसी के बारे में बात कर रहे हैं। वो बोलते यार मैं तो एकदम बोर हो गया यहाँ पे, जब एपिसोड जाता था और देखता था तब लगता था कि खूब मजाक मस्ती चलती है। फिर इसके बाद फुकरा इंसान बोलते हैं अभी अगर आ ही गए तो फाइनल तक साथ में जाएंगे। तो बेसिकली अभी एल्विश यादव को ना घर का याद आने लग गया, जैसे फुकरा इंसान को पहले हुआ था, पर धीरे धीरे वो एडजस्ट हो जाएंगे। और सुना थोड़ी देर पहले फुकरा इंसान मनीषा एंड एल्विश यादव फॉलोवर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो फुकरा इंसान बोलते हैं एल्विश यादव की बहुत खतरनाक फॉलोवर्स है, एंड उस तरफ एल्विश यादव भी बोलते हैं इसके फैमिली में सारे यूट्यूबर है, इसके भी कम नहीं है फॉलोवर्स। इस तरीके की बातें चल रहा होता है वहाँ पे ना। और भाई कल ट्रिगर्ड इंसान एंड प्रेरणा मलान अपने चैनल पर लाइव आए थे, वहीं पे वो बहुत सारी चीजों के बारे में बात किए ना, स्पेशली वो उन लोगों के बारे में बात किए जो लोग जो कुछ क्लिप्स वगैरह डालते हैं सोशल मीडिया पर जो कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट होते हैं, जिसकी वजह से फुकरा इंसान को हेट मिलता है। इतना ही नहीं, जब एल्विश यादव का एंट्री हुआ था तो आपको पता उस टाइम पे जब जिया फलकनाज मजाक उड़ा रहे थे एल्विश यादव के चलने का स्टाइल का, उस टाइम पे फुकरा इंसान हंसे थे, तो उसके बारे में भी वो बात किए, काफी सारी चीजों के बारे में बात की। मैं आपको एकदम छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, आप देखिए कि अभिषेक एक ग्रुप में बैठा हुआ था एंड वो ग्रुप ने कुछ गलत रिमार्क्स दिए जो कि वो सेम ग्रुप अभिषेक के बारे में भी पहले गलत रिमार्क्स दे चुके थे, वही सेम ग्रुप था, ठीक है। अभी उस ग्रुप तो को पता है कि अभिषेक को लोग लाइक कर रहे हैं इसलिए वो ग्रुप हैंग आउट कर रहा है हाँ, उसके साथ। तो But अभिषेक को ये नहीं पता, अभिषेक को ये चीज नहीं पता एंड वो हंस दिया एंड सिर्फ इतना क्लिप दिखा के सीधा अभिषेक के अगेंस्ट हेटरेट फैलानी शुरू करी और उसको दोगला इंसान बोलना शुरू कर दिया। लेकिन ये नहीं दिखाया कि नेक्स्ट मॉर्निंग अभिषेक ने खुद जाके उसको बताया कि भाई ऐसे ऐसे तेरे बारे में बोल रहे थे और मैं भी हंस दिया, मेरी भी हंसी निकली, मैं भी हंसा। तो उसने बोला भाई कोई दिक्कत नहीं है, तू तो भाई है, तू हंस दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद उनके बीच में जितनी अच्छी चीजें हुई है, एक दूसरे का स्टैंड लिया है, वो सब नहीं दिखाएंगे। दोस्तों यहाँ पे बिग बॉस के अंदर ये एक बड़ा डिस्कस्टिंग किस्म का टॉपिक छिड़ा हुआ था आज, और उसके ऊपर बड़ी वीडियो बनाई न्यूज़ बॉय ने। इनकी वीडियो हम ये रिव्यू कर रहे थे, रिएक्शन कर रहे थे। नीचे इनकी वीडियो का लिंक दे दूँगा, जाकर इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छी यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आते हैं और डेली लेकर आते हैं, बहुत अच्छी शानदार वीडियोज़ बनाते हैं। और यहाँ पे अगर बात कर ली जाए बिग बॉस OTT की, तो इस टाइम पे वो बहुत हाइप पे जा रहा है, पर इस तरह की बातें डिस्कस्टिंग किस्म का बिहेवियर ये मुझे भी नहीं समझ आया। और लेडीज़ होके वो इस तरह की बातें कर रही थी, क्योंकि नॉर्मली हम लोग नॉर्मल लाइफ में इस तरह की बातें डिस्कस नहीं करते और ना करना पसंद करते हैं, और स्पेशली करनी भी नहीं चाहिए इस तरह की बातें। पर यहाँ पे बेबिका को कोई और रीज़न तो मिला नहीं, उन्होंने कहा इसी को मुद्दा बना के उठा दो क्योंकि फुटेज तो उनको मिलनी नहीं होती दूसरी तरीके से। और बात करूँगा यहाँ पे एल्विश की, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए मैं अपनी फैमिली को लेकर। कभी मैन आया 10-12 दिन ही हुए, 10-11 दिन ही हुए, और अच्छा खेल रहा है। मुझे तो बड़ी उम्मीद है कि एल्विश या फुकरा इंसान इन दोनों में से कोई फाइनल में आया और फाइनल जीते।
और ज़्यादा सपोर्ट में फुकरा इंसान को करता हूँ यार, पहले से है और अच्छा खेल रहा है वो बंदा भी, तो मेरी सपोर्ट उसकी तरफ है। आप लोगों को क्या लगता है कौन बिग बॉस जीतेगा, एल्विश यादव, फुकरा इंसान या पूजा भट्ट? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।